अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आपका फिजिक्स टीचर मुदस्सिर इकबाल। आज हम 11th क्लास चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू द चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 9 जो है उसके दो पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो डिस्कस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और सेकंड पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम देते हैं, उसको डिस्कस करता है। तो यूँ हम फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लफ्ज़ को हम अगर डिस्क्राइब करें, इसको हम ब्रेक करें टू वर्ड्स में, तो फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक एंड सेकंड वन जो है वो स्टैटिक्स है। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन जो है वो हम रेस्ट को कंसीडर करते हैं, यानी कि ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट के ऊपर हो, उसको हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिजिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट जो है वो स्टडीज करें। इसी के साथ हम दूसरी डेफिनेशन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की करें, तो चार्जेस इन मोशन को हम डिस्कस करें तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा। लेट्स से कि इलेक्ट मीन चार्ज एंड डायनामिक्स मीन इन मोशन। तो चार्जेस की मोशन जो है उसको स्टडीज करना, चार्जेस इन मोशन डिस्कस करना, तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को डिस्कस करते हैं, तो हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि चार्ज जो है वो क्या है। तो चार्ज जो है वो लाइक मैस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। तो जैसे हम कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो मैटर से बनी हैं और मैटर जो होता है वो मैस कंसिस्ट करता है, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जैसे मैटर का मैस होता है, ऐसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आ सकता है। कि मैटर जो होता है एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बट चार्ज जो है वो विदाउट मैस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, वैल्यू ऑफ द चार्ज है, वो डिपेंड नहीं करती इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के ऊपर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज को अगर हम डिस्क्राइब करें विद मोशन, तो उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, जबकि वो चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज का जो यूनिट है उसको हम कूलम्स का नाम देते हैं। कम से कम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज हो सकता है वो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, जिसकी वैल्यू 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम है। अब ना इसके साथ हम एक नई चीज जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट का हम नाम देते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। अब चार्ज क्वांटाइजेशन ये है कि वैल्यू ऑफ चार्ज के साथ हम किसी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि किसी क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट बैठ सकता है, या दो बैठ सकते हैं, या तीन, या 10, या 20, 30 बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही हम कभी ये नहीं कह सकते कि किसी क्लासरूम के अंदर 3.5, 5.5 स्टूडेंट जो है वो बैठ सकते हैं। ये हम कभी भी नहीं कह सकते। ऐसे ही जो वैल्यू ऑफ द चार्ज है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। इस इक्वेशन में Q इज इक्वल्स टू एन ई के अंदर Q जो है वो टोटल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, n यहाँ पे इंटीजर्स है जिसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में आएगी, होल नंबर्स में आएगी। इसी के साथ n जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। एक बात का ख्याल रहे कि वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज की नेचर है वो डिफरेंट है। प्रोटॉन्स कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं नेगेटिव चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्जेस। अब ये बात ख्याल में रहे कि जो पॉजिटिव नेचर ऑफ द चार्ज है या नेगेटिव नेचर ऑफ द चार्ज है वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज को एक्सेप्ट करेगा तो देन हम कहेंगे कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज को लूज करेगा तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही जैसे कोई बंदा जो डोनेशन है वो देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, और जो कि डोनेशन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव इंप्रेशन देता है। इसी तरह से जो एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा उसको हम पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
वो 3 तरह के स्टेटस जो है वो कैरी कर सकता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, या नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। पॉजिटिवली चार्ज को हमने एक्सप्लोर किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के, और जो उनका कंबाइंड इफेक्ट होता है वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो कहते हैं। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने चार्ज को लेके आना है तो उसके 3 मेथड जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रबिंग और फ्रिक्शन, सेकंड वन इज कंडक्शन, एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरी टेक्निक कंडक्शन है। कंडक्शन हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, जबकि एक में चार्जेस की मिकदार जब ज्यादा होती है दूसरे में कम होती है, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और दूसरा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो ये सेकंड टेक्निक थी। तीसरी टेक्निक ये है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को रख दें, उनका इंटरेक्शन ना हो, उनके दरमियान में गैप हो, तो पहले वाले चार्ज ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से जो दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे। वन साइड के ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस, अनदर साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस अरेंज हो जाएंगे। तो देन वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो इन केस ऑफ इंडक्शन मेथड से चार्ज हुआ है। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट लॉ जो आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को रिपेल करता है। मतलब सेम लाइक नेचर वाले जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड सेकंड, इसका जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास क्या है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सेकंड पोस्टुलेट है। और थर्ड पोस्टुलेट यहाँ पे ये है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें दो जो बातें हैं वो हमें बार बार देखने में, समझने में हमारे सामने आएंगी। दो कंसेप्ट हैं, एक है पॉइंट चार्ज और सेकंड वन है टेस्ट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट जैसे हम कहते हैं कि एक छोटा सा डॉट होता है जिसकी डायमेंशन एज लाइक नहीं होती, तो ऐसे ही पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। मतलब एक डायमेंशनलेस चार्ज जो होता है इन 3D, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट चार्ज का। दूसरी जो बात इसके रिलेटेड की जा सकती है वो ये है कि जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। ऐसे ही दूसरा कंसेप्ट जो है वो टेस्ट चार्ज का है। जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और पॉइंट चार्ज हो, उसको हम यूज करें फॉर द टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उस चार्ज को नाम देंगे कि ये टेस्ट चार्ज है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। दो कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। गो, ये था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज। हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज।